नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लेकर बहुत सारी चर्चाओं का बाजार गर्म रहा है और कल ही जिस तरीके से उन्होंने केजरीवाल मॉडल को आगे रखते हुए दिल्ली के शानदार स्कूलों को बनाया है, वो शानदार स्कूल जब कल भारतीय जनता पार्टी के लीडर ऑफ अपोजिशन विजेंद्र गुप्ता ने इस पर एक खुलासा किया तो बड़ा मन में यह था कि जनता तक एक सही बात जानी चाहिए। तो आज उसी पर अरविंद केजरीवाल का खुलासा करने के लिए हमारे साथ हमारे एक युवा एमएलए, पूर्व एमएलए, लक्ष्मीनगर से युवा पूर्व एमएलए नितिन त्यागी, भाई नितिन त्यागी है और नितिन त्यागी बताएंगे कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल का केजरीवाल शिक्षा मॉडल था जो आज पूरी दिल्ली के अंदर फ्लॉप शो होता जा रहा है। नितिन जी, बड़ी बड़ी बातें करते हैं अरविंद केजरीवाल, बताते हैं मैंने शिक्षा का मॉडल, मैंने क्रांति ला दी शिक्षा की। आखिर ये पूरा क्या है, मामला क्या है? देखिए, आपको बताते हुए थोड़ा अजीब लगेगा। शिक्षा के मॉडल में पहले तो उन्होंने बात करी कि हमने सरकारी स्कूल इतने अच्छे कर दिए कि प्राइवेट स्कूलों से भी अच्छा रिजल्ट आता है, 99% बच्चे पास होते हैं, जो कि बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। और जाके विदेशों में भी ये बताते हैं कि पहले जो है बच्चे 60% पास होते थे, 70% होते हैं, अब 99% पास होते हैं। पर वो ये नहीं बताते, देखिए स्कूलों में रिजल्ट की बात होती है, सिर्फ 10th और 12th का रिजल्ट माने रखता है। 9th में तकरीबन 2,60,000 बच्चे जो हैं वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अपीयर करते हैं 9th में। पहले जब नॉर्मली लोग बच्चे के रिजल्ट आते थे तो 10th का रिजल्ट आता था 65 to 70%। अब 3-4 साल पहले तक। आज की तारीख में स्थिति यह है कि दिल्ली के अंदर जबरदस्ती कम से कम 1 लाख से ज्यादा बच्चों को 9th में फेल किया जाता है। 1 लाख से ज्यादा बच्चों को, 2.5 लाख में से 1 लाख से ज्यादा बच्चों को 9th में फेल करते हैं। उसके बाद जो बच्चे 10th में पहुंचते हैं तकरीबन 95% रिजल्ट आता है। उसके बाद 11th में तकरीबन 50,000 से ज्यादा बच्चों को फेल किया जाता है। 1 लाख बच्चे भी 12th में नहीं पहुंचते। 60% बच्चों को आप सिस्टम से निकाल देते हो, फिर कहते हैं हमारे 12th का रिजल्ट 99% आ रहा है। वो सारे ड्रॉप आउट है। दिक्कत ये कर देते हैं दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि वो 99% का झूठ बोला जा रहा है। दिक्कत ये है कि आप इन 60% बच्चों के लिए क्या कर रहे हो जी। इनके फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है आपने? इनको कैसे सम्मिलित करोगे मेन स्ट्रीम में? इनको आपने उठा के बाहर कर दिया। ये ना रोजगार के लायक बचे, ना मजदूरी के लायक बचे, आधी शिक्षा करके आपने इनको छोड़ दिया जी। और आपने इनका मौका इनसे छीन लिया, इनकी लाइफ खराब कर दिया आपने। तो ये एक शिक्षा मॉडल का सबसे बड़ा झूठ है जो अरविंद केजरीवाल परसते आए हैं। मनीष सिसोदिया, आतिशी, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ये पूरा का पूरा झूठ है। पिछले 2 साल के जो 1.5 लाख बच्चे इन्होंने 9th में और 11th में फेल किए हैं, वो 3 लाख बच्चों का डेटा उठवा लीजिए। उनके माँ बाप फर्स्ट टाइम लर्नर्स भी होते हैं उनकी फैमिलीज में। उनके माँ बापों को पता भी नहीं है कि पेपर चेक करेंगे तो इसके अंदर हम लोग को एग्जैक्टली क्या चेक करना है कि हमें पता चले कि ये रिजल्ट सही आया है कि गलत आया है। वहां पे इतना बड़ा घोटाला इन लोगों ने किया है अपने झूठे आंकड़े के लिए, अपना झूठा आंकड़ा अपनी सरकार को पास दिखाने के लिए बच्चों को जबरदस्ती फेल करके उनकी जिंदगी को बर्बाद किया है। दूसरी चीज इन्होंने शिक्षा क्रांति में करी थी, एक ये लेके आए थे स्किल यूनिवर्सिटी, बहुत करोड़ रुपए के बजट के साथ में, और टैगलाइन थी कि मछली कितनी भी तेज तैर ले, अगर उससे पेड़ पे चढ़ने को कहो तो पेड़ नहीं चढ़ पाएगी, इसलिए हर बच्चे को उसके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट मिलना चाहिए और उसमें उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इन्होंने स्किल यूनिवर्सिटी का कोई कैंपस नहीं बनाया। पुराने आईपी यूनिवर्सिटी के जहां डिप्लोमा कोर्सेज थे उन डिप्लोमा कोर्सेज को इन्होंने डिग्री कोर्सेज में कन्वर्ट करके और वहीं पे कैंपस क्रिएट किए। कोई नया कैंपस नहीं आया, कुछ नहीं आया, टीचर्स तक इन्होंने नहीं लगाए। और इतना बड़ा फ्लॉप शो है, 6,500 सीट थी इनिशियली स्किल यूनिवर्सिटी में, आज की तारीख में 2,500 सीट भी नहीं रह गई। और ये हालत है कि 3, 4, 5, 6 काउंसलिंग सेशंस के बाद में 500 से 600 सीटें भरती हैं, सिर्फ बच्चे एडमिशन नहीं लेते। ये भी बताता हूं आपको रीजन। आईपी यूनिवर्सिटी का ईस्ट दिल्ली कैंपस में एक डिप्लोमा कोर्स होता था स्टेनोग्राफी का, में 60 सीटें होती थी। पूरी दिल्ली का फ्लैगशिप कोर्स था, 2,000 रुपए साल की फीस होती थी उसकी। पूरे दिल्ली से बच्चे आके उसमें पढ़ते थे, उनकी सरकारी नौकरी लगा करती थी। उन्होंने उसको डिग्री कोर्स कर दिया, डिग्री कोर्स करके पर सेमेस्टर 50,000 फीस कर दी। जो सरकारी स्कूल से बच्चा पास होकर गरीब घर का बच्चा 2,000 रुपए की फीस साल की देता था,
वो सेमेस्टर की 50,000 की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसमें एडमिशन बंद हो गए और इनको कोर्स बंद करना पड़ा। टॉप कोर्स था वो डिप्लोमा का। दूसरा कोर्स बताता हूं आपको, एक एमबीए का कोर्स था शहीद राजगुरु कॉलेज, यहाँ पे है शमेरपुर में, क्योंकि लक्ष्मीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी का इसलिए मुझे पता है। वहां का एमबीए कोर्स था, साल की उसकी टोटल 35,000 रुपए की फीस थी। गरीब घर का बच्चा एमबीए करता था, अगर 200 के ऊपर भी रैंक आता था ना, ये माना जाता था उसको एडमिशन नहीं मिलेगा इस कोर्स में, इतना शॉर्ट आफ्टर कोर्स था। उसकी फीस इन्होंने 50,000 रुपए सेमेस्टर कर दी, मतलब 35,000 रुपए साल से उठा के सीधा 1 लाख रुपए साल कर दी। उसमें बच्चों के एडमिशन बंद हो गए। जिन बच्चों के एडमिशन बंद हो गए, आज इनको कोर्स बंद करना पड़ा। इस तरीके से ये 50 से ज्यादा कोर्स बंद कर चुके हैं स्किल यूनिवर्सिटी में। कोई नहीं बता रहा कि स्किल यूनिवर्सिटी की बैंड बच चुकी है, टोटल फेलियर हो चुकी है। एक बार आउटकम बजट लेके आए थे, आउटकम बजट के बारे में नहीं बताते कि तुमने कहां पे पैसा लगाया, उसकी वजह से क्या फायदा हुआ। तुमने सीवर लाइन लगाई, लोगों के यहाँ पे आज की तारीख में सीवर चौक पड़े हुए हैं। तुमने पानी की पाइपलाइन बिछाई, हर एक के घर में नाली का पानी आ रहा है। हर जगह इनका प्रतिभा विकास विद्यालय भी ये लगभग बंद करने जा रहे हैं, 29 है, जो साहब सिंह वर्मा ने कभी शुरू किया। देखिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था प्रतिभा विद्यालय। प्रतिभा विद्यालय का कॉन्सेप्ट था जिसमें बेस्ट बच्चे जो स्कूलों के थे वो उसमें जाके पढ़ा करते थे। उनमें पीयर प्रेशर के चलते बहुत अच्छा कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन होता था, बच्चे बहुत बढ़िया पढ़ के निकलते थे। लेकिन हालत ये है कि इन्होंने शिक्षा की टोटल बैंड बजाई। शिक्षा के लिए इन्होंने गाना बजाना बहुत किया। अच्छा सर, ये शानदार बिल्डिंग का क्या कॉन्सेप्ट है स्कूलों की? ये थोड़ा सा बड़ा ये चर्चा करते हैं बार बार। शानदार एक शब्द है, उसका शानदार बिल्डिंग का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस वक्त मैं एमएलए था, लोग कहते हैं कि आपने पार्टी छोड़ दी तब आप पार्टी के लिए बोल रहे हो, तब नहीं बोला। मैं तब का भी बताता हूँ आपको। मैंने एक विजिलेंस इंक्वायरी करवाई। आपने पार्टी छोड़ी नहीं है ना? नहीं, मेरे को पार्टी से निकाला गया। तो मैंने पार्टी में रहते हुए बोला बहुत कुछ जी, और जब मैं एमएलए था तब भी मैंने बोला। एक समय की बात है जब मेरे हाथ में कुछ बिल आए जिसमें फ्लेक्स बैनर लिखे हुए थे स्कूल के अंदर। हमारे लक्ष्मीनगर क्षेत्र के स्कूल में 1.5 फुट बाय 4 फुट का, मतलब 6 स्क्वायर फीट का 30 बैनर लगने थे स्कूल के अंदर, और उनका बिल स्कूल पे कर रहा था 33,000 रुपए, मतलब 1,100 रुपए का एक फ्लेक्स बैनर, जो पूरी की पूरी दिल्ली जानती है 6 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से छपता है। 36 रुपए का बैनर 1,100 रुपए का। 1,000 स्कूल में, हर स्कूल में 30 बैनर लगवाए इन्होंने। मैंने उसकी विजिलेंस इंक्वायरी करवाई, उसमें आया कि गड़बड़ हुई है, उसको छुपाया इन लोगों ने, कोई एक्शन नहीं लिया। इसीलिए पार्टी से निकाला वो हो सकता है। वही कॉन्सेप्ट है बिल्डिंग में। बिल्डिंग बनवाओ, बिल्डिंग में इतना फायदा है, अथाह पैसा है। आप पता करिए ना, इन्होंने कई स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस लगवाई थी, वो एडुकॉम वाली। आज किसी स्कूल में एडुकॉम की क्लास नहीं है, गायब हो गई, अब नहीं चल रही है ना। क्यों गायब हो गई? कहां गई वो क्लासेस? वो खर्चा किसने किया? कितना खर्चा किया? क्यों नहीं वो मेंटेन हो पाई? क्यों सारे स्कूलों में लगी नहीं? एक स्कूल का एडुकॉम का सिस्टम उतार के दूसरे स्कूलों में क्यों लगाया गया? क्या उसकी डबल बिलिंग की गई है? ये सारी पता करोगे, आपके सामने आ जाएगा। यही काम, जो काम देखिए शीश महल बना ना, वो भी तो बिल्डिंग बनी ना जी। उस बिल्डिंग का सारा पैसा बिल्डिंग में ही थोड़ी लगा है, ऐसी स्कूलों का सारा पैसा स्कूलों में थोड़ी लगा है। ये फैक्ट है कि इस तरीके से चोरी की गई है स्कूलों के अंदर। मेरे पास बैनर्स के बिल आज भी पड़े होंगे, वो मैं आपके सामने दे सकता हूं कि फ्लेक्स बैनर लिखा हुआ है उसके अंदर। जो मनीष सिसोदिया को बार भारत रत्न दिलाने की और जो ईमानदारी की बात की जाती है, वो भी बेकार है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने AB 17 में वो रहते थे जब मंत्री थे। आज AB 17 को जाके देखिए, आपने शायद विजिट नहीं किया होगा, नहीं तो अरविंद केजरीवाल जी के शीश महल से पहले उस घर को बनाया गया था, और लग्जरी एकदम वसंत विहार लेवल का वो घर बनाया गया था। विदेश में कहीं, हाँ, बच्चा बाहर शायद पढ़ता है। तो मेरा ये कहना है, ऐसे कितने लोग होंगे आम आदमी पार्टी में जो कभी किसी लायक नहीं थे और आज उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और प्रॉपर्टियां बना लिया। देखिए, किसी लायक तो नहीं कहूंगा, पर हाँ, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो आर्थिक रूप से बहुत संपन्न नहीं थे और उनके बच्चे आज बाहर पढ़ रहे हैं। तो एक प्रश्न चिन्ह तो उठता है कि कहां से इतना पैसा आया। कई लोग तो ऐसे हैं जो नेता मंत्री कुछ बन गए, कई लोग तो नेता मंत्री भी नहीं बने, ऐसे किसी पोस्ट पे भी नहीं थे जहां से तनख्वाह आती हो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने घर खरीदे, गाड़ियां आ गई, बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़िया स्कूलों में पढ़ रहे हैं या बाहर पढ़ रहे हैं। ऐसा बहुत कुछ हुआ। तो ये ऐसे नहीं हो सकता। इसका देखिए, हम भी एमएलए रहे, हमें पता है कितनी तनख्वाह होती है, मंत्री की कितनी होती है ये भी पता है। इतनी तनख्वाह तो किसी की भी नहीं थी। तो मेरा ये मानना है कि एक समय था जब एक मंत्री के ऊपर उंगली उठाई गई थी आम आदमी पार्टी के अंदर, उसकी रिकॉर्डिंग के नाम पे उस पर सीबीआई इंक्वायरी करा दी गई थी।
उस आदमी को जब पार्टी से सस्पेंड किया गया था, सारे पार्टी के जितने भी एमएलए थे सबको बुलाया था उनकी फैमिली के साथ, और हमारे बच्चों को ये बोला गया था कि अगर तुम्हारे पापा के पास में उनके लेवल से ऊपर का मोबाइल फोन आ जाए, मतलब अगर तुम्हारे पापा ने अगर महंगा फोन खरीद लिया तो उनसे क्वेश्चन पूछ लेना अच्छा कि ये फोन पापा कहां से आया, जब आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो। हमारा फोन आज भी उतने का ही है जितना आज बिल्डिंगें आ जाती हैं। आज बिल्डिंगें आ जाती हैं, बच्चे बाहर पढ़ने लग जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। ये अरविंद केजरीवाल जी, एक हमारे यहाँ नेता होती थी, हमारी कार्यकर्ता होती थी, संतोष कोहली, नाम सुना होगा? 2013 में एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। स्टेज पे खड़े होके चिल्ला चिल्ला के वीर सिंह दिंगान का नाम लेते थे कि इसने मरवाया है, आज उसे पार्टी में शामिल किया है। कार्यकर्ताओं को क्या हो गया आम आदमी पार्टी के? तो आपने देखा अरविंद केजरीवाल जिस शानदार स्कूलों के मॉडल की बात करते हैं, उसकी पोल खुद नितिन त्यागी, जो एक बड़े डायनेमिक एमएलए रहे हैं आम आदमी पार्टी के और लंबे समय तक आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे, आप समझिए कि अरविंद केजरीवाल मॉडल कितना घटिया है, कितना चोर है और किस तरीके से दिल्ली को लगातार खोखला कर रहा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।